श्री हरि विष्णु। सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, इसका महत्व और इसकी पूजन विधान। यह भादो मास शुक्ल पक्ष की 14 को मनाया जाता है। इस दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं। इस पूजा में अनंत सूत्र का महत्व होता है, जिसे स्त्री बाएं एवं पुरुष दाएं हाथ में पहनते हैं। इस सूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था, जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी, जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला ने उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। ना रहने को कोई जगह थी, ना ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे। तभी दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा, वहां कई स्त्रियां सुंदर सजकर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थीं। सुशीला ने उनसे उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थीं और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थीं, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी न थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिल रहे हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के श्रेय भगवान को दे दिया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले, जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी भगवान कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चलाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आह्वान कर उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। तो ये है अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा एवं उसका पूजन विधान। जय हो भगवान विष्णु महाराज की जय। जय हो अनंत चतुर्दशी भगवान।